अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट किया जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्कस करूंगा। वेरिएशन का ये चैप्टर है क्लास 10 का साइंस ग्रुप का। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, इस जुमले का क्या मतलब है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 8 दी हुई है और x की वैल्यू 2 दी हुई है, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम अपने तीनों पार्ट्स करेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। इन तीनों पार्ट्स का मेन क्वेश्चन यही है। फर्दर आगे जो कंडीशंस होंगी उसके मुताबिक इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले y का ताल्लुक x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y वेरीज डायरेक्टली एज x, हमने ऐसे लिखेंगे गिवन दैट सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 को हम कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, पार्ट नंबर 1 जो दिया हुआ है वो ये है कि y इन x टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब k की वैल्यू हमने तीनों पार्ट्स में निकालनी है, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे गिवन दैट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब जब भी इस सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वल के साइन में तब्दील किया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको हम k से डिनोट करते हैं अक्सर। y इज इक्वल टू kx। k एक इजाफी नंबर है, वो इजाफी नंबर पहले हम फाइंड करेंगे कि वो क्या है, ठीक है व्यूअर्स। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। y इज इक्वल टू kx। इस सिंबल को हमने इक्वल टू में चेंज किया तो kx आ गया। अब आगे y क्या दिया हुआ है 8 और x क्या दिया हुआ है 2। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट की इस इक्वेशन नंबर 1 में। 8 इज इक्वल टू k इंटू 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 4 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू निकल आई है 4। k आ गया है 4, ठीक है व्यूअर्स। और k हमने तीनों पार्ट्स में पहले फाइंड करना है। अब ये इस पार्ट में पहले k फाइंड करना है। यहाँ तक सारा प्रोसेस यही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा प्रोसेस पार्ट 2 में भी यही होगा, पार्ट 3 में भी यही होगा, पार्ट 1 में भी यही होगा। लेकिन पार्ट 2 में यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस नहीं किया गया। k इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट वैल्यू पुट की गई है, क्योंकि ये एक दफ़ा मैंने कर दिया है। पार्ट 3 में भी ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं किया गया, क्योंकि यहीं तक कर दिया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट की गई है k इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में पार्ट 2 आ जाता है तब पहले आपने यहाँ तक प्रोसेस सारा करना है, देन आगे ये करना है। अब व्यूअर्स k तो आ गया 4। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ कि पार्ट नंबर 1 में क्या कहा गया है। पार्ट नंबर 1 में व्यूअर्स ये कहा गया है कि y इन x टर्म्स ऑफ x। अब व्यूअर्स ये जो k की वैल्यू आई है k इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, k की जगह 4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x, ठीक है व्यूअर्स। ये क्वेश्चन यही दिया हुआ था y इन x टर्म्स ऑफ x, तो हमारा ये जवाब आ गया y इज इक्वल टू 4x। जो k का जवाब था वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारा जवाब आ गया। फर्दर इसमें x की वैल्यू नहीं दी हुई। देखिए पार्ट नंबर 1 में x की वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट कर देते, या y की वैल्यू दी होती यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देते। नहीं दी हुई तो जस्ट हम k की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया है y इज इक्वल टू 4x। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या गया है, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू दे दी है, y की नहीं दी। अब जब फाइनल हमारा आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब k की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, k इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने जो इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू kx, तो k की जगह 4 पुट करेंगे। 4 कैसे आया, जहां से हमने k की वैल्यू निकाली है 4 की। अब x 5 पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 इंटू 5, y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू 20 पार्ट 2 में, ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई थी 5। अब पार्ट 3 में क्या सिचुएशन है, x व्हेन y इज इक्वल टू 28। x नहीं दिया हुआ, y 28 दिया हुआ है। शुरू वाला प्रोसेस वही है क्योंकि मेन सवाल वही है। अब k हमने मालूम कर लिया 4, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे हम हमारी मेन इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 बनी वो लिखेंगे। नाउ y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू 28 पुट करेंगे, k 4 पुट करेंगे। 28 इज इक्वल टू 4x, 4 डिवाइड हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 7। x हमारा 7 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 7, यही हमारा आंसर था। यहाँ y की वैल्यू आ गई 20, यही हमारा पार्ट 2 का आंसर था। और पार्ट 1 का सिर्फ k की वैल्यू पुट की, y इज इक्वल टू 4x। व्यूअर्स निहायत सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं। 3.2 हमने स्टार्ट किया है। मेन चीज़ क्या थी
कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के या इनवर्सली, इसको आपने देखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये आप सिंबल खत्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू k आएगा, k फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन फॉलो की जाएगी, जो भी नेक्स्ट कंडीशन होगी। जिस तरह इधर वैल्यू 5 पुट की, नेक्स्ट में फिर वैल्यू y इज इक्वल टू 28 पुट किया, इसमें जस्ट k की वैल्यू पुट की, फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ या किसी और क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।